नमस्कार, मैं बद्री सर अल्फ़ा बीएनएस क्लासेज की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। नेक्स्ट परीक्षा 2021 जो नवंबर माह में आयोजित होगी, उसी के तैयारी हेतु आज मैं वर्ग 8 के गणित विषय के 15 प्रश्नों और उसके ट्रिक उत्तर की चर्चा करूंगा। इसे जेसीईआरटी रांची ने जारी किया है। यह पत्रक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ विद्यालय में होने वाली अनेक तरह के परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है। तो आइए जल्दी से अभ्यास पत्रक की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न शुरू होता है प्रश्न नंबर 16 से, जो जाएगी 30 तक। इसमें प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से प्रश्न और उसके सटीक उत्तर ABCD के रूप में हमें चुन करके लिखने हैं। तो प्रश्न 16 है, किस संख्या का वर्गमूल एक प्राकृत संख्या नहीं है? प्राकृत संख्या जैसा हम जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से लगातार चलती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस संख्या का वर्गमूल एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसमें देखते हैं, ए में है 70, 56, बी में है 37, 21, सी में है 32, 49, डी में है 34, 88। इसको निकालने के तो बहुत सारे ट्रिक हैं वर्गमूल निकालने के। मैं एक बहुत ही शॉर्ट सिंपल ट्रिक आपको बताता हूँ, आप एकदम एक पल में इसके उत्तर में पहुँच जाएंगे। देखिए, किसी भी वर्ग संख्या में 6 अंत में होते हैं, 1 भी होता है, 9 भी होता है, 8 नहीं होता है। तो इसका उत्तर होगा डी, 34, 88। ठीक है, समझ गए? चलिए, इसे हम इस तरह से भी ले सकते हैं, जैसे 70, 56 होता है 84 का स्क्वायर, 37, 21 का वर्गमूल होता है 61, 32, 49 का वर्गमूल होता है 57 और 34, 88 का वर्गमूल होता है 59.06। तो इस तरह से यह साबित होता है कि हमारा उत्तर जो है सो डी है, 34, 88 यह प्राकृत संख्या नहीं है। प्रश्न 17 है, 0.0081 का वर्गमूल होगा 0.0081 का वर्गमूल होगा। इसमें अंतिम अंक पर हम आते हैं तो देखते हैं, यहाँ पे है 81। 81 किसका वर्गमूल होता है? का वर्गमूल क्या होता है? 9। यहाँ पे 2 जोड़े बनेंगे, दो अंकों के पॉइंट के बाद। तो प्रत्येक जोड़ा के लिए एक वर्गमूल में 1 अंक होता है। तो इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा सी, 0.09 यानी 0.09। प्रश्न 18 है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का मान क्या होगा जब शेष भुजाओं का माप क्रमशः 48 और 14 है? तो हम जानते हैं कि कर्ण किसी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के में सबसे बड़ी भुजा होती है। इसका कर्ण का जो वर्ग होता है वह शेष भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब हुआ कि 48 स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर को अगर हम जोड़ करके और उसका वर्गमूल निकाल दें तो हमारा संख्या मिल जाएगा, जो होगा त्रिभुज का कर्ण। तो हम देखते हैं 48 का स्क्वायर होता है, आप निकाल लीजिएगा, 2304 और 14 का स्क्वायर होता है 196 माने 196। दोनों को हम जोड़ते हैं तो आता है 2500। 2500 का वर्गमूल कितना होता है? 50। तो तो आपका उत्तर हो गया बी, यही समकोण त्रिभुज के कर्ण का मान होगा। प्रश्न 19 है, कौन 144 का वर्गमूल नहीं है? 144 का वर्गमूल, ए 12, बी 12 का स्क्वायर, सी रूट 144 और डी रूट 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखते हैं 144 का वर्गमूल 12 होता है। यहाँ दिया हुआ एक तो विकल्प है बी 12 का स्क्वायर, ये वर्गमूल नहीं है, क्योंकि रूट 144 इसका भी होगा 12, वर्गमूल निकल जाएगा, और रूट अंडर 12 का स्क्वायर से भी 12 बाहर निकलेगा। तो आपका उत्तर होगा बी, 12 का स्क्वायर, ये वर्गमूल नहीं है। प्रश्न 20 है, पी और क्यू 2 परिमेय संख्याएं हैं, तब पी और क्यू के मध्य एक परिमेय संख्या होगी। तो हम जानते हैं कि पी और क्यू के बीच में एक मध्य परिमेय संख्या निकालने का एक सूत्र होता है P प्लस क्यू बटा 2। देखते हैं किसमें है, ए पी माइनस क्यू बटा 2, बी पी प्लस क्यू बटा 2,
सी P इंटू क्यू बाई 2 और D है P डिवाइडेड बाई क्यू बाई 2। तो यहाँ आपका उत्तर होगा B P प्लस क्यू बाई 2। प्रश्न 21 है 3/-12 संख्या रेखा पर कहाँ स्थित होगा। सबसे पहले इस माइनस को हम ऊपर ले जाते हैं और उसके बाद इस संख्या रेखा पर देखते हैं। तो 3/12 माइनस में कह सकते हैं 3 को आप 12 से भाग दे करके भी निकाल सकते हैं क्या होगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि इसका उत्तर होगा C N और O के बीच में। प्रश्न 22 है 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच कितनी पूर्व संख्या होती है। यहाँ पूछा जा रहा है 2 क्रमागत वर्ग संख्या कोई 2 ठो ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एक लेते हैं 4 और एक ले लेते हैं 9। इसके बीच में पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है। तो पूर्ण वर्ग संख्या एक भी नहीं होगी। 2 लगातार पूर्ण वर्ग संख्या तो आ ही गई, तो इसके बीच में वर्ग संख्या क्या होगी। तो अतः आपका उत्तर होगा A 0। प्रश्न 23 इसमें से कौन सा विकल्प सत्य है। A 10⁻³ बराबर -10 गुने -10 गुने -10। B 10⁻³ बराबर 1/10⁻³ C 10⁻³ बराबर -1/10⁻³ और D है 10⁻³ बराबर 1/-10 गुने -10 गुने -10। तो जी हाँ आपका उत्तर होना चाहिए B 10⁻³ बराबर 1/10⁻³ यही सत्य है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 24 है x और y शून्य नहीं है तब x पर पावर 4 भागा y पर पावर 4 का मान होगा। तो हम जानते हैं कि पावर अगर सेम हो, पावर अगर समान हो और ये x भागा y का मतलब हो गया x बटा y, तो x भागा y ही रहने देते हैं। तो पावर को हम कॉमन ले सकते हैं। तो x भागा y पर हम कॉमन ले लेते हैं पावर 4, तो होल हो जाएगा पावर 4 x भागा y पर होल पावर 4। तो ये है विकल्प C में, अतः आपका उत्तर होगा C। प्रश्न 25 है 231 भागा 1 पर 6 शून्य 2 2 4 2 6। हाँ 6 शून्य का हल का मानक रूप क्या होगा। मानक रूप के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि मानक रूप हम लिखते हैं एक संख्या के एक अंक उसके बाद दशमलव, उसके बाद अन्य संख्याएं हो सकती है और 10 पर पावर के रूप में इसे हम लिखते हैं। तो इसको हम जब हल करेंगे तो हमारा विकल्प आएगा B 2.31 इंटू 10⁻⁻⁴। प्रश्न 26 एक परमेय संख्या P/Q जहाँ Q ≠ 0 है का मान न्यूनतम या निम्नतम होता है जब P और Q का सार्व गुणनखंड हो। A 0, B 1, C P के बराबर, D Q के बराबर। तो क्या होगा। जी हाँ आपका उत्तर होगा B 1। जब P और Q का सार्व गुणनखंड 1 होता है तो ये इसका मान सबसे न्यूनतम या निम्नतम होता है। प्रश्न 27 है किस विकल्प में 2/3, 11/15 और 5/12 को अवरोही क्रम में रखा गया। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ा से छोटा। तो बड़ा से छोटा करने के लिए यहाँ तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन बड़ा से छोटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि तीनों को समान हर के रूप में बदलेंगे। समान हर में बदलने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले का लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम हो जाएगा हमारा 3, 15 और 12 का लघुत्तम होगा 60। अब 60 में बदलने के लिए नीचे सबको 60 में बदलने के लिए हम ऊपर और नीचे एडजस्ट करते हैं। तो 2/3 जो है वो आएगा 40/60, 11/15 जो हो जाएगा 44/60 और 5/12 को जब हम 60 के हर के रूप में हम बदलते हैं तो आता है हमारा 25/60। तो हम देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन है 44/60। उसके बाद 44/60 किसका मान है 11/15 का। उसके बाद कौन होगा 40/60, ये किसका मान है 2/3 का। तो देखिए हमारा उत्तर मिल गया। इसका उत्तर होगा C 11/15 सबसे बड़ी संख्या होगी, उसके बाद होगी 2/3 और उसके बाद होगी 5/12। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 28 एक विद्यार्थी नीचे दिए गए अनुसार एक रेखाखंड को मापता है। रेखाखंड का एक छोर पैमाना के 1 पर तथा दूसरा छोर 8 पर रखता है। बताइए रेखाखंड की लंबाई के लिए कौन सा सही है।
तो देखिए 1 से शुरू करके 8 तक जाता है। हालांकि नापने के लिए हम शून्य पर रख करके वहाँ से जितनी दूर तक जाते हैं वहाँ तक वो सही होता है। अतः आपका उत्तर होगा 1 से लेकर के 8 तक यहाँ पे जा रहे हैं, तो हमारा उत्तर होगा 8 - 1 माने 7, 7 इकाई माप, यह सही होगा। ये तरीका हम कब अपनाते हैं? जब किसी स्केल का शून्य वाला सिरा टूट जाए, तो इस विधि से हम उसका सही सही माप भी निकाल सकते हैं। प्रश्न 29 है, 2 लीटर दूध और 5 दूध को 5 लोगों में बांटने पर प्रत्येक को कितना दूध मिलेगा? 2 लीटर दूध है और 5 लोगों में बांटना है, कितना दूध मिलेगा? 2 लीटर, हम जानते हैं कि 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, तो 2 लीटर में हो जाएंगे 2000 मिलीलीटर। 2000 मिलीलीटर को हम क्या करेंगे? तो हमारा उत्तर मिलेगा 5 से भागा लगा देंगे। तो चलिए 2000 लीटर को 5 से भागा लगाते हैं, 5 चौके 20। तो देखिए 4 वाला हमारा कौन है? विकल्प डी, 400 मिलीलीटर। तो हमारा उत्तर हो गया डी, 400 मिलीलीटर। प्रश्न 30 है, ग्राफ पेपर पर एक पत्ते का क्षेत्रफल नीचे दिखाया गया है, ज्ञात करते समय किन बातों को ध्यान में रखते हैं? तो किन बातों को ध्यान रखते हैं? आइए विकल्प पर हम जाते हैं। एक, पूरे वाले वर्ग को गिनते हैं। दूसरा, आधे और उससे अधिक वाले वर्ग को गिनते हैं। तीसरा, आधे से कम वाले वर्ग को गिनते हैं। तो ये नहीं होगा, आधे से कम वाले वर्ग को नहीं गिनते हैं। चलिए किसको हम गिनते हैं क्षेत्रफल निकालने में? पूरे वाले वर्ग को गिन लेते हैं, और दूसरा आधे और उससे अधिक वाले वर्ग को गिनते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? ए, 1 और 2। ये दोनों बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये था आज के गणित के 15 प्रश्न उत्तर। कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर और सुधार व सुझाव हो तो भी बताएं, और हाँ, जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल को ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं हमेशा आपसे जुड़ा रहूं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।